हेलो फ्रेंड्स, जूम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पॉवर्टी पढ़ रहे थे, गरीबी पढ़ रहे थे, है ना? गरीबी हम अपने बारे में क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। सब लोग गरीबी है ना? झूठ मत बोल। हम्म, ठीक है। तो हम गरीबी के बारे में पढ़ रहे थे। तो गरीबी के बारे में हमने क्या है, कुछ चीज़ें आपके सामने क्या है, कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करी थी कि गरीबी होती क्या है, कि जब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी अपने क्या है मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जब हम क्या है कि अपनी क्या है मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? आपकी मूलभूत आवश्यकता जो आपका क्या है, रोटी कपड़ा मकान है। रोटी कपड़ा मकान, इन आवश्यकताओं को जब हम क्या कर पा रहे हैं, आपका पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? आपकी गरीबी हो जाएगी। मूल रूप से यही है ना? कि हम क्या है, खाना नहीं खा पा रहे हैं, हम दिन में एक ही बार का खाना खा पा रहे हैं, या एक दिन में खाना ही नहीं खा पा रहे हैं। इस प्रकार के हमारे पास क्या है, किसी भी प्रकार की क्या है, हमारे ऊपर क्या है, छत नहीं है, कपड़े पहनने के लिए कपड़े नहीं है। इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो हम मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो मिलनी ही चाहिए, उन आवश्यकताओं की पूर्ति जब क्या है आपका नहीं हो पा रही है, उसको क्या कहते हैं? आपका गरीबी कहते हैं। गरीबी के हमने क्या है, दो वो देखे थे, क्या नाम, टाइप कह देंगे, या गरीब मापने की हमने दो विधियां देखी थी। कौन कौन सी थी कृतिका? रिलेटिव और सापेक्ष और एब्सोल्यूट निरपेक्ष, दो विधियां देखी थी। ठीक है। तो पहली विधि क्या है? निरपेक्ष, जो आपका क्या है, सापेक्ष विधि है। तो सापेक्ष विधि में हमने देखा था कि हम क्या है, सापेक्षता देखेंगे। सापेक्षता का मतलब क्या है? कंपैरिजन करेंगे। ये विधि मूल रूप से क्या है? कंपैरिजन पर आधारित है। ठीक है। कंपैरिजन किस चीज का? रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज, संसाधनों का क्या है आपका? कंपैरिजन है कि किसके पास क्या है, कितने अधिक संसाधन है ना? हमने बात करी थी कि जैसे क्या है कि दो तीन लोग हैं, जैसे आपका क्या है, कोई भी समाज है, उस समाज में क्या है, अलग अलग लोग हैं। उस समाज में क्या है, अलग अलग लोग हैं, तो अलग अलग लोगों के पास क्या है, अलग अलग क्या है, संसाधन है। कोई व्यक्ति है, उसके पास क्या है, 3 घर है। कोई व्यक्ति है, उसके पास क्या है, 2 घर है। कोई व्यक्ति है, उसके पास क्या है, आपका क्या है, एक घर है। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, 3 परिवार है, 1 2 3। तो पहले वाले के पास क्या है, आपके क्या है, 4 संसाधन है। दूसरे वाले के पास 3 संसाधन है, और तीसरे वाले के पास क्या है, 2 संसाधन है। तो इस विधि में हमें क्या दिख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि किसके पास अधिक है और किसके पास क्या है, कम है। तो कुल मिलाकर ये क्या है, एक तो गरीबी की माप नहीं है, ये हम क्या है, हम क्या देख रहे हैं इसके माध्यम से? इसके माध्यम से हमें देखते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, जो हमारे पास क्या है, संसाधन है, उन संसाधनों का वितरण कैसे हुआ है, संसाधनों को बांटा कैसे गया है, कि किसी के पास कम बढ़ गया, किसी के पास क्या हो गया, ज्यादा बढ़ गया। अब जैसे हम घरों में क्या है, जैसे खाना बनाया, दाल चावल बांटना है, तो किसी के पास दाल चावल क्या है, थोड़ा ज्यादा जाता है, किसी के पास क्या है, कम जाता है। तो वो हमारे वितरण में क्या है, समस्या है कि हम सबको बराबर आपका क्या है, बांट नहीं पा रहे हैं। तो जो पहली विधि है, वो आपका क्या है, सापेक्ष विधि है। तो उस सापेक्ष विधि में हमने क्या है कि हम गरीबी नहीं देख पा रहे हैं, हम आर्थिक विषमता देख रहे हैं कि दो लोगों के बीच का क्या है, एक प्रकार से कंपैरिजन है, वो हम देख पा रहे हैं। इसी कंपैरिजन में हमने दो चीजें देखी थी। हमने क्या कि इसमें क्या होगा, दो चीजें देखी थी। एक क्या है आपका, गिनी गुणांक देखा था, और इससे पहले हमने एक और चीज देखी थी, लॉरेंज वक्र देखा था। दो चीजें क्या देखी थी हमने, आपका गिनी गुणांक देखा था और लॉरेंज वक्र देखा था। तो गिनी गुणांक आपका, लॉरेंज वक्र क्या है आपका, कैसे बन रहा था कि आपके पास क्या होगी, एक क्या होगी, एब्सोल्यूट क्या होगी, पॉवर्टी लाइन होगी। ठीक है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर आपका क्या है कि जो वितरण है, ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये लॉरेंज वक्र है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या है कि आपको क्या है कि जैसे जो संसाधन है, बात किसकी हो रही है, रिसोर्सेज की हो रही है, संसाधनों की बात हो रही है। जो संसाधन है वो पूरी जनसंख्या में क्या है, वितरित है, समान रूप से क्या है, वितरित है, समान रूप से वितरित है। ठीक है।
समान रूप से क्या है वितरित है। कि मतलब क्या है कि अगर 100 रुपए हैं, अगर पूरी अर्थव्यवस्था में 100 रुपए हैं तो 4 लोगों में 25-25 रुपए का क्या है डिवीजन हुआ है। तो अगर 4 लोगों में जैसे क्या है संसाधन क्या है, अगर 100 संसाधन है और 100 जनसंख्या है तो पहले 25 लोगों के पास 25, दूसरे 25 लोगों के पास 25, तीसरे 25 लोगों के पास 25 और चौथे 25 लोगों के पास क्या है 25-25 रुपए है। या हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपए है, दूसरे व्यक्ति के पास भी 1 रुपए है, ऐसे 100 व्यक्तियों के पास क्या है 1-1 रुपया है। तो ये एब्सोल्यूट लाइन क्या करेगी, इस प्रकार से आपका क्या है काम करेगी। ठीक है, ये चीज मैं ऑलरेडी क्या है परसों वाली क्लास में क्या है बता चुका हूँ, है ना। तो इसीलिए क्या है जो लॉरेंज वक्र बनेगा वो इस प्रकार से क्या है एक कर्वेचर बनेगा। ठीक है, जो लॉरेंज वक्र बनेगा वो क्या बनेगा आपका इस प्रकार से कर्वेचर बनेगा। ठीक है, कि उसमें क्या होगा कुछ मात्रा में क्या होगा आपका झुकाव होगा। ठीक है, क्यों झुकाव क्यों होगा, क्योंकि हमारे समाजों में क्या दिखती है आर्थिक विषमता दिखती है, तो इसीलिए लॉरेंज वक्र क्या होगा आपका झुका हुआ होगा। जो एपीएल है एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे की तरफ क्या होगा आपका झुकाव दिखेगा। ये बात समझ में आई, क्योंकि सबके पास संसाधन क्या हुए आपका बटा नहीं हुए। अगर यही कर्व आपका क्या है जैसे ये है, ये कर्व क्या है इस प्रकार भी बन सकता है, आपका क्या है इस प्रकार बन सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका क्या है विषमता क्या है बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है बढ़ी हुई है। कि अगर देखो ये वाली लाइन जा रही है तो जो संसाधन है वो संसाधन क्या है किन्हीं किन्हीं लोगों के पास ही क्या है आपका किसी एक लोग के पास क्या है आपका बटे हुए हैं, है ना। इसलिए जो क्या है वो रेखा है वो क्या है इस प्रकार से होनी चाहिए कि अपने अक्षों को टच नहीं करेगी। अक्षों को अगर टच कर रही है इसका मतलब क्या है कि संसाधन क्या है कुछ लोगों के पास क्या है अधिक मात्रा में है। जैसे इसका मतलब क्या था कि यहाँ पर क्या है जो संसाधन है कि लोगों के पास संसाधन, और इधर वाला जो सेक्टर था वो क्या था क्या था क्या था कृतिका है जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या और क्या है संसाधनों के बीच का क्या है आपका लॉरेंज वक्र है। ठीक है, तो लॉरेंज वक्र हमें क्या दिखा रहा है सापेक्षिक गरीबी की क्या है स्थिति दिखा रहा है। अब इसी में क्या है सापेक्ष इससे एक और चीज निकलती है गिनी गुणांक, गिनी कोफिशिएंट इससे क्या है निकलता है। तो गिनी कोफिशिएंट क्या है कि आपका क्या है कि जो ये क्या है ठीक है, गिनी कोफिशिएंट आपका क्या है ये है। गिनी कोफिशिएंट का क्या है एक फॉर्मूला है कि आपका क्या था छायांकित भाग का क्या है क्षेत्रफल, जो ये क्या है छायांकित भाग है, जो आपका क्या है छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपॉन ये पूरा, अगर ये क्या है 0 है ये आपका क्या हो जाएगा y एक्सिस हो जाएगा, ये आपका x एक्सिस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एक पॉइंट हो गया। तो छायांकित अपॉन गिनी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका छायांकित अपॉन ट्राइंगल एक्स ओ ए, एरिया ऑफ एक्स ओ ए। ठीक है, तो ये क्या है आपका गिनी कोफिशिएंट है। ठीक है, गिनी कोफिशिएंट आपका क्या है 0 और 1 के बीच होना चाहिए। इसका जो वैल्यू होना चाहिए क्या है 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो मतलब क्या है आपका कि जो समान वितरण है, वितरण क्या है समान है, समझ रहे हो ना कि सभी लोगों के पास क्या है समान मात्रा में क्या है पैसा बटा हुआ है या संसाधन बटे हुए हैं। एक का मतलब क्या है कि आपका क्या है कि एक ही व्यक्ति के पास क्या है सारा पैसा क्या हो गया आपका जमा हो गया, कि समाज का सारा पैसा क्या हो गया एक व्यक्ति के हाथों में आ गया या कुछ लोगों के हाथ में क्या हो गया आ गया है। तो कोफिशिएंट जो आपका गिनी कोफिशिएंट है वो क्या है लॉरेंज वक्र के हिसाब से क्या है किस प्रकार से होना चाहिए कि आपका क्या है ये स्ट्रेट लाइन है। तो आपका गिनी कोफिशिएंट क्या होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है और एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि आपका क्या हो इस प्रकार का हो, और एक स्थिति हो सकती है आपका क्या है इस प्रकार का हो। कैसी भी स्थिति हो सकती है, ये आपकी क्या है एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन है। तो सबसे अच्छी स्थिति कौन सी होगी,
इसमें मैं काउंट कर देता हूं, जैसे ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। एक और बना लेते हैं, ये तीसरा हो गया, फिर ये चौथा हो गया। कौन सी स्थिति सबसे अच्छी होगी? बताओ, आप लोगों को बताना है। हैं? पहला कृतिका, आपका नाम क्या है? संदीप। कौन सी स्थिति अच्छी होगी? पहली वाली, क्यों होगी? ग्राफ में क्या हो रहा है? हैं? ऊपर का है। अच्छा, ये पहला क्या है ग्राफ में सबसे ऊपर है कि पॉवर्टी लाइन के क्या है, जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन है उसके क्या है, जो सबसे नजदीक है, कि मतलब क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन क्या है आपकी, क्या है, प्रॉपर समानता है। तो उस समानता से क्या है, विचलन की स्थिति है। तो उससे क्या होगा, जो उसके उससे दूर होता चला जाएगा, मतलब क्या है, और समानता क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ती हुई चली जाएगी। और उस लाइन के क्या है, नजदीक आ रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, समानता क्या हो रहा है, संसाधनों का जो समानता है वो क्या हो रही है, बढ़ती हुई चली जा रही है, कि सभी लोगों के पास क्या है, समान मात्रा में संसाधन आपका जा रहे हैं। तो गिनी कोएफिशिएंट क्या है, 0 से 1 के बीच का है। तो जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक आपका क्या है, 0.4 तक की स्थिति को क्या मानता है, सही मानता है कि 0 पॉइंट तक की स्थिति क्या होगी आपकी, चल जाएगी। उससे अगर आगे बढ़ रहा है, ठीक है, उससे आगे अगर बढ़ रहा है तो वो स्थिति आपकी क्या है, चल रही है, खराब होती हुई चली जा रही है। ठीक है, और गिनी कोएफिशिएंट क्या है, इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो गिनी सूचकांक आ जाएगा, गिनी सूचकांक आ जाएगा। ठीक है ना, गिनी कोएफिशिएंट में अगर क्या है, हम क्या है 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो गिनी सूचकांक आ जाएगा। तो ये था आपका क्या है, कौन सा, वो ये आपका कौन सा था, सापेक्ष गरीबी था। अब दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका निरपेक्ष गरीबी, निरपेक्ष एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, ये गरीबी की क्या है, वास्तविक स्थिति है। इसमें क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि एक क्या करेंगे, गरीबी रेखा का क्या करेंगे, गरीबी रेखा का निर्धारण करेंगे। हम क्या करेंगे, एक गरीबी रेखा का निर्धारण करेंगे, जो क्या है कृत्रिम रूप से होगी। ठीक है, एक्चुअल में होगा नहीं, परंतु हम क्या करेंगे, कुछ मानक क्या करेंगे आपका तय करेंगे। मानक तय करेंगे किन आधार पर, कि हमारे पास क्या होगा, कुछ क्या होगी, आय होगी, कुछ हमारे पास क्या होगी, इनकम होगी, कि हम कितना पैसा कमा दे रहे हैं। हमारे पास क्या होगा कि कितना हम क्या कर रहे हैं, व्यय कर दे रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर दे रहे हैं, कितना हम कमा रहे हैं और कितना हम क्या कर दे रहे हैं, खर्च कर दे रहे हैं, अपने क्या है खर्च कर दे रहे हैं। या हम कह देंगे कितना हम क्या कर रहे हैं, उपभोग कर दे रहे हैं, उपभोग कर दे रहे हैं, कंजप्शन कर दे रहे हैं, कितना हम क्या कर रहे हैं, खा दे रहे हैं, यही बात होगी। ठीक है, तो कुल मिला के क्या है कि हम क्या करेंगे, निरपेक्ष गरीबी में हम क्या करते हैं, एक गरीबी रेखा का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। उस गरीबी रेखा के अंतर्गत क्या है कि यह देखा जाता है कि कितना क्या है, कि आपका क्या है कि कौन सा न्यूनतम स्तर है। न्यूनतम स्तर क्या है कि मिनिमम स्टेज। ठीक है, मिनिमम स्टेज, मिनिमम स्टेज का मतलब क्या है कि जैसे आप लोग क्या है घर परिवार से दूर रह रहे हैं या घर परिवार में रह रहे हैं, तो आपको क्या है सर्वाइवल के लिए क्या है कि एक पैसा चाहिए, कि मुझे क्या है कि मेरा जो, अगर मैं रूम ले रहा हूँ तो मेरा रूम का रेंट क्या है, इतना है कि 10,000 कितना 2-3 हज़ार रुपये मेरे रूम का रेंट है, 2,000 रुपये मेरा खाना पीने का हो जाएगा, कितने हो गए, 3 तो 5,000 हो गए, 1,000 रुपये या जितनी भी फीस क्या है मेरी कोचिंग की है, कितना हो गया, 6,000 हो गया। उसके बाद मुझे आने जाने में क्या है आपका क्या है 1,000 चाहिए, तो लगभग लगभग क्या है 7,000। तो 7,000 रुपये क्या है कि 7,000 में मेरा क्या होगा, आपका क्या होगा, एक महीना का क्या चलेगा, जीवन चलेगा। तो ये आपका क्या है न्यूनतम स्तर है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्या है 7,000 क्या है न्यूनतम स्तर है। तो ऐसी क्या है कि न्यूनतम स्तर
आपका क्या है एक डिसाइड कर दिया जाता है कि जिस स्तर से नीचे क्या है आप क्या है इस स्तर तक कमा रहे हो या इस स्तर तक क्या कर रहे हो उपभोग कर रहे हो या व्यय कर रहे हो, तो वो आपका क्या होगा स्तर होगा। इस स्तर से नीचे क्या है जो जीवन यापन कर रहे हैं, इस लेवल से नीचे जो जीवन यापन कर रहा है उसे आपका क्या कह देंगे, गरीबी की रेखा से नीचे कह देंगे। ठीक है, कि एक हमने क्या है एक पैरामीटर सेट कर दिया, हमने बोल दिया कि जो व्यक्ति क्या करता है एक दिन में 2 रुपये खर्च करता है, मान लेते हैं कि हमने माना कि एक व्यक्ति क्या है दिन में 2 रुपये खर्च करता है, एक व्यक्ति क्या है 4 रुपये खर्च करता है, एक व्यक्ति क्या करता है 6 रुपये खर्च करता है। तो हमने एक आधार बनाया कि जो व्यक्ति क्या कर रहा है एक दिन में 3 रुपये खर्च कर पा रहा है, तो वो व्यक्ति क्या है गरीबी रेखा से क्या है ऊपर है। तो गरीबी की रेखा क्या हो जाएगी 3 रुपये प्रतिदिन हो जाएगी, कि जो व्यक्ति एक दिन में 3 रुपये खर्च कर पा रहा है वो क्या है गरीब नहीं है। जो उससे नीचे खर्च कर पा रहा है, जिसकी क्या है जो 2 रुपये ही खर्च कर पा रहा है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा आपका गरीब हो जाएगा। तो गरीबी रेखा का क्या है निर्धारण हो गया कि आप क्या कर रहे हो कि न्यूनतम सीमा जो जैसे 7,000 है, अगर जिस व्यक्ति को क्या मिल रहे होंगे 6,000 रुपये मिल रहे होंगे, तो वो उसको क्या मान लिया जाएगा आपका गरीब मान लिया जाएगा। या आपका क्या है जिसको क्या है 6,999 रुपये भी क्या होंगे मिल रहे होंगे, उसे भी क्या मान लिया जाएगा आपका गरीब मान लिया जाएगा। तो गरीबी रेखा का क्या है समझ गए, गरीबी रेखा का क्या है कि जो क्या है आपका क्या है गरीबी रेखा आपका क्या है मौद्रिक रूप में, ठीक है, मौद्रिक रूप में कि जैसे हमने क्या है 7,000 डिसाइड किया कि 7,000, ठीक है। दूसरा हम इसे क्या है कैलोरी के रूप में भी क्या कर सकते हैं मापन कर सकते हैं। कैलोरी का मतलब क्या है कि एक दिन में कितनी कैलोरी क्या कर जा रहा है उपभोग कर रहा है, उपभोग कितने ग्राम प्रोटीन खा रहा है, कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहा है, कितने ग्राम क्या है पोषण ले रहा है, तो उस पोषण के आधार पर भी क्या कर सकते हैं आपका इस गरीबी का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये क्या है गरीबी रेखा का जो निर्धारण कैलोरी के रूप में पहली बार किया था, किसने किया था कृतिका, आर आर बायन ने क्या किया था आपका सबसे बार पहली बार कैलोरी के आधार पर क्या है आर बायोंड ने क्या करा था पहली बार क्या करता कैलोरी के आधार पर गरीबी रेखा का क्या है निर्धारण करता है। ठीक है ना। तो ये क्या है गरीबी रेखा का निर्धारण। भारत में क्या है गरीबी रेखा का निर्धारण, अगला जो पॉइंट है भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कि भारत में क्या है गरीबी रेखा का निर्धारण आपका कैसे किया जाता है। तो स्वतंत्रता के बाद क्या है भारत में क्या है गरीबी रेखा का क्या है निर्धारण करने लगा। तो 1961 में क्या है आपका क्या है योजना आयोग द्वारा पहला जो स्टेप उठाया गया 1960-61 में क्या है योजना आयोग कार्यदल, योजना आयोग कार्यदल, योजना आयोग कार्यदल ने क्या करा कि गरीबी रेखा का क्या है निर्धारण करने का काम करा। ठीक है। तो 1960s में क्या हो रहा है पहली बार क्या हो रहा है गरीबी रेखा का क्या है निर्धारण किया जा रहा है। भारत क्या है 1947 में आजाद हो गया, 1950 में क्या हो गया आपका क्या हो गया संविधान लागू हो गया। उस संविधान लागू होने के बाद क्या है भारत में गरीबी रेखा का क्या है निर्धारण आपका किया जा रहा है। तो आपका क्या है दो पैरामीटर इसने दिए, एक तो क्या है ग्रामीण स्तर पर, दूसरा आपका क्या है शहरी स्तर पर। दो स्तर पर इसने क्या करा ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर क्या है विकास करा। कि ग्रामीण स्तर पर क्या है आपका क्या है 20 रुपये और शहरी स्तर पर क्या है 25 रुपये। ठीक है मंथली, ठीक है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, मासिक मासिक
प्रति व्यक्ति व्यय, मासिक प्रति व्यक्ति व्यय, ठीक है, मासिक प्रति व्यक्ति व्यय। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि 1960-61 में क्या है, जब गरीबी रेखा का हम क्या कर रहे हैं, निर्धारण कर रहे हैं कि कौन गरीब है कौन अमीर है। तो योजना आयोग ने क्या कहा कि जो व्यक्ति क्या है ग्रामीण स्तर पर, जो व्यक्ति क्या है ग्रामीण परिवेश में है, जो व्यक्ति क्या है गांव में रहता है, अगर वो क्या कर रहा है कि एक महीने में 20 रुपए खर्च कर पा रहा है, 20 रुपए खर्च कर पा रहा है, खर्च कर रहा है, ठीक है, तो ये मिनिमम क्या होगी, लिमिट होगी कि 20 रुपए से जो नीचे खर्च करेगा वो क्या हो जाएगा, आपका गरीब हो जाएगा। कि ग्रामीण परिवेश में जो लोग हैं वो लोग अगर क्या कर रहे हैं 20 रुपए से क्या है कम खर्च कर पा रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। और अगर वो क्या करेंगे, शहरी क्षेत्र में क्या है 25 रुपए से नीचे अगर कोई क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, ठीक है। और वो खर्च क्या है कि खाने पीने संबंधित क्या है, अपने उस खर्चे पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खाने पीने से संबंधित जो चीजें हैं। जैसे आज तुम लोग क्या है 20-25 रुपए क्या है, एक दिन 1 मिनट 1-2 क्या आधे घंटे में क्या कर देते हो, सुबह 1 पैकेट दूध लो तो क्या है तुम गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, ठीक है। अगर गरीबी रेखा से नीचे जाना है तो दूध का पैकेट नहीं लाना है। तुम एक दिन की बात करो, ये क्या है पर कैपिट मंथली, पर कैपिट है मासिक। 1960-61 की बात समझ रहे हो ना कि देश का क्या स्तर था उस टाइम पे। तो एक क्या है गरीबी रेखा का क्या है ये स्तर है। इसमें सिर्फ क्या है आपका जो घरेलू खर्च है, जो आम तौर पर जो क्या है खर्च होता है, इसमें क्या है आपका जो है स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर किया गया खर्च शामिल नहीं है, ठीक है। ये 20 रुपए, ये 25 रुपए में क्या है शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया गया खर्च आपका क्या है शामिल नहीं है। तो कुल मिला के क्या है कि जो क्या कर रहा है 20 रुपए खर्च कर पा रहा है वो क्या है आपका अमीर हो जाएगा, और 20 रुपए से नीचे वाला क्या हो जाएगा, आपका गरीब हो जाएगा, ठीक है। तो 60-61 का क्या है ये परिदृश्य है। इसके बाद क्या है आपका अगला जो आयोग आया 1971 में आया, ठीक है। 1971 में 1971 में दांडेकर वो एन रथ समिति, ठीक है। अब क्या है हम आगे बढ़े 1971 में। दांडेकर वो आपका क्या है एन रथ समिति। तो अभी क्या है इससे पहले जो योजना आयोग था उस योजना आयोग ने क्या है मौद्रिक आधार पर के पैसों के मामले में क्या है वर्गीकरण किया। तो इस समिति ने क्या है पहली बार क्या है कैलोरी के रूप में क्या करा, वर्गीकरण किया, कैलोरी के रूप में। कैलोरी के रूप में समझते हो ना कि जो पोषण स्तर है कि कितना पोषण स्तर क्या है एक व्यक्ति क्या कर सकता है कंजप्शन कर सकता है। तो इसने 2250 रुपए प्रति व्यक्ति, 2250 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति मंथ, ठीक है। 2200 रुपये 2250 कैलोरी व्यक्ति, 2250 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रति दिन, ठीक है। कि एक व्यक्ति अगर क्या कर रहा है 2250 कैलोरी का क्या कर रहा है कंजप्शन कर पा रहा है एक दिन में, ठीक है। 2250 कैलोरी का क्या है कंजप्शन अगर एक व्यक्ति कर पा रहा है एक दिन में तो वो क्या है कुल मिला के क्या है अमीर है। और वो अगर इससे नीचे कर पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका गरीब हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है ग्रामीण स्तर पर भी सेम था, और आपका क्या है ग्रामीण स्तर पर भी सेम था और शहरी स्तर पर भी क्या था सेम था, कि ग्रामीण स्तर पर भी क्या है सेम है। तो इसमें समस्या क्या हो जाएगी, ग्रामीण स्तर पर व्यक्ति को कैलोरी अधिक चाहिए होगी कि ज्यादा कम चाहिए होगी। जो गांव देहात है वहां पर कैलोरी ज्यादा चाहिए होगी कम चाहिए होगी, ज्यादा चाहिए होगी, क्यों?
वहां पर क्या है, काम वगैरह क्या है, ज्यादा है, खेती बाड़ी का काम है, पैदल चलना है, पहाड़ चलने हैं, इस प्रकार के क्या है, उनकी जो जरूरत है वो कैलोरी की क्या है, ज्यादा है। और शहर में क्या है, अपेक्षाकृत क्या है, कैलोरी की क्या है, जरूरत क्या है, कम है। तो इसलिए क्या है, इसकी आलोचना क्या हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी। तो 1971 में वी दांडेकर वो एनरथ समिति ने क्या करा, कैलोरी के आधार पर पहली बार क्या करा, गरीबी रेखा का निर्धारण करा और कैलोरी की माप क्या रखी, 2250 कैलोरी के है माप रखी। उसके बाद जो अगला क्या है, वाई के अलग समिति आई। ठीक है, आपका क्या है, तीसरा जो आया 1975 में वाई के अलग समिति या आयोग। 1975 में क्या है, वाई के अलग समिति क्या है आपका आया। ठीक है, सॉरी 1977 में 1977 में आया और 1979 में इसने क्या करी, अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। ठीक है, क्या हुआ कि इसने क्या करी, वाई के अलग ने क्या करा, 1977 में आयोग आया और 1978 में क्या करा, 79 में इसने क्या करी, अपनी रिपोर्ट क्या करी, आधारित करी। ठीक है, तो इसने क्या करा, अब इसने क्या करा, इससे पहले जो कैलोरी का डिवीजन था वो ग्रामीण और शहरी स्तर पे क्या है, दोनों स्तर पे एक जैसा था। तो अब ने इसने देखा कि क्या है, ग्रामीण स्तर पे क्या हो रहा है कि श्रम की जो बहुलता है वो क्या है, आपका अधिक है। ग्रामीण स्तर पे क्या है, श्रम क्या है, अधिक मात्रा है। तो इसने क्या है, ग्रामीण स्तर को अलग बांटा और शहरी स्तर को क्या कर दिया, आपका अलग बांट दिया। कि ग्रामीण स्तर पर सैलरी का जो कैलोरी का कंजम्पशन है वो आपका क्या है, 2400 होना चाहिए। ठीक है, 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रति दिन। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, ग्रामीण स्तर पर क्या हो गया कि 2400 कैलोरी और शहरी स्तर पर क्या कर दिया, आपका 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रति दिन। ठीक है ना, वाई के अलग ने क्या कर दिया, इससे पहले क्या है, जो आपका क्या था रथ, वो क्या था आपका वी दांडेकर और एन रथ समिति ने क्या करा था आपका कि 2250 कैलोरी को क्या कर दिया था, सभी के लिए निर्धारित करा था। जो अगला वाई के अलग समिति आई उसने क्या करा कि ग्रामीण स्तर पर क्या है 2400 कैलोरी और शहरी स्तर पर क्या है 2100 कैलोरी कि जो क्या है ग्रामीण और शहरी परिवेश क्या है, जो श्रम की मांग है कि वहां पर जो क्या है काम करने की प्रवृत्ति है, जो काम के तरीके हैं वो क्या है परिश्रम भरी है, कठिन मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए कैलोरी क्या लगेगी, हमें अधिक लगेगी। तो इसलिए क्या है ग्रामीण स्तर पर क्या है, इसने क्या है गरीबी रेखा के लिए क्या है 2400 कैलोरी का निर्धारण और यहाँ पर क्या कर दिया 2100 कैलोरी का निर्धारण क्या है इसके लिए कर दिया। ठीक है, अगला जो आएगा 1983 में आएगा टी लकड़ा वाला। ठीक है, अगला है टी लकड़ा वाला आयोग। ठीक है, टी लकड़ा वाला आयोग जो आपका 1983 में बना था, 89 में 1989 में बना था। ठीक है, कब बना था आपका 1989 में बना था और अपनी रिपोर्ट इसने क्या है 1993 में दी, रिपोर्ट 1993 में दी टी लकड़ा वाला समिति। ठीक है, तो इसने क्या करा कि जो आपका क्या है इन्फ्लेशन है, इसने इस रिपोर्ट में क्या है कि अभी तक जो हम क्या कर रहे हैं, जो मौद्रिक रूप में क्या कर रहे हैं कि हम डिवीजन कर रहे हैं पैसों के आधार पर, तो उन पैसों के आधार पर क्या है हमें इन्फ्लेशन भी क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी। कि इसने क्या करा कि इसमें क्या है आपको इन्फ्लेशन भी क्या होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो शहर है और जो ग्रामीण स्तर है तो वहां पर क्या होगा, इन्फ्लेशन क्या होगा, अलग अलग होगा। शहरी जगहों पर इन्फ्लेशन क्या होगा, अधिक होगा, कम होगा, है हैं? शहरों में इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति समझते हो क्या होती है मुद्रास्फीति, क्या होती है मुद्रास्फीति? कीमत स्तरों में क्या है वृद्धि होना। तो हर जगह क्या होगी, कीमत स्तर क्या होगी, अलग अलग होंगी। कि हर जगह हर चीज की कीमत क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इसने कहा कि जो आप क्या कर रहे हो इन्फ्लेशन, जो आप क्या है कि गरीबी रेखा का निर्धारण कर रहे हो, मौद्रिक आधार पर आप क्या कर रहे हो गरीबी रेखा का निर्धारण कर रहे हो,
उसमें आपको क्या है कीमत स्तर को भी क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। कि मान लेते हैं उत्तराखंड में कोई चीज के जैसे शराब है, शराब यहाँ पे क्या है 200 रुपए की मिलती है मान लेता है, हरियाणा में जाओगे तो वही 150 रुपए की मिलती है, दिल्ली में जाओगे वही 120 रुपए की मिल जाती है, यूपी में जाओगे तो हो सकता है वो 250 की मिले। तो एक ही चीज में क्या है आपका वेरिएशन है, एक ही चीज हर जगह पे क्या मिल रही है, अलग अलग रूपों में क्या हो रही है, अलग अलग कीमतों पे क्या है मिल रही है। अब आप क्या है आपने 20 रुपए निर्धारित कर दिया या 50 रुपए निर्धारित कर दिए, तो उस 50 रुपए में हो सकता है उत्तराखंड में अलग जीवन यापन हो, और उसी 50 रुपए में आपका क्या है उत्तर प्रदेश में अलग जीवन यापन हो। तो आप एक जैसा कैसे निर्धारित कर सकते हो? बात समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा है ये लकड़ा वाला? लकड़ा वाला ये कहना चाह रहा है कि हो सकता है किसी का क्या है, अब जैसे क्या है, अब जैसे किसी के घर से क्या है आटा चावल दाल आ रही है, जैसे कोई गांव से क्या है आटा भी भेज दिया, चावल भी भेज दिया, दालें भेज दी, जैसे मनीष को राजमा की आती है, राजमा की खेप आती है। मनीष अगली खेप कब आएगी राजमा की? दिवाली में आएगी, ठीक है। मेले कितने किलो लाएगा? है ले आना यार, जितनी जितनी तेरी श्रद्धा भक्ति है। कीमत कितने के हिसाब से किलो बताओ, कितने किलो लाओगे? अरे जितना जितना ले सकता है। 460 रुपए किलो बेच रहे हो हैं? 460 रुपए किलो बेच रहे हो राजमा? इतनी महंगी है राजमा? ऐसा मत बोल यार। 460 रुपए किलो है भाई, तो 1 किलो ले आना, वो भी अपने घर की। तुम्हारी खेती बाड़ी नहीं होगी? नहीं है? कौन नहीं करेगा? तू नहीं करनी थी, तू यहाँ पढ़ रहा है। ठीक है। कृतिका के यहाँ भी है कुछ खेती बाड़ी? नहीं है? वही कर दे, तुमको नहीं देते? तुम्हारे पापा क्या करते हैं? आरटीओ में? ये कहाँ पे? आरटीओ कहाँ है? सहजार रोड पे? अच्छा, आरटीओ सहजार रोड पे भी ऑफिस है? हाँ अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन वाला। गाड़ी वाड़ी छुड़ानी हो तो कृतिका से संपर्क करें। तो तेरे पापा ने छुड़ाया होगा ना? है? क्यों? कैसी बात कर रहे हैं यार? कितने का चालान भरा? ऐसे कैसे यार? लाइसेंस बंद होते हैं 3 महीने के लिए ऑनलाइन चालान में। मतलब मैं समझा नहीं, कैसा? जैसा ऑनलाइन चालान हो गया 1000 रुपए का, तो जब चालान जमा करने जाओगे ना, निरस्त करना होगा चालान, तो लाइसेंस 3 महीने के लिए। एक दिन के लिए? एक बार में नहीं होता, 3 बार में होता है। सर एक बार में हो रहा है, मेरा लेके तो बिना हेलमेट के। नहीं यार, मैंने आईटी से छुड़वाया, एक बार में नहीं होता यार, 2-3 बार में। एक बार में लेके तो 3 महीने लेके तो फिर मैंने कहा बस नहीं नहीं, या तो ऐसा होता ना कि जैसे वो एक बार मेरे साथ भी हुआ था, मेरे आरसी ले गए थे, भैया चला रहे थे, तो भैया यही चूना भट्टा पे, वो उस टाइम पे सीपीयू नहीं आई थी, तो वो आरसी ले गए थे क्योंकि उसके बाद लाइसेंस नहीं था। तो मैं वहाँ गया, मैंने वो फीस जमा कराई और आरसी ले आया। जैसे ऑनलाइन चालान हो गया 1000 रुपए का, हाँ कुछ भी, हाँ उसके बाद जमा करने जाओगे आरटीओ में, हाँ निरस्त करना होगा चालान, हाँ निरस्त करते टाइम लाइसेंस लेकर अब अपने पास रखेंगे, 3 महीने बाद सस्पेंड कर देते हो। जान पहचान है, शाम को मुझे नहीं होगा तो 3 महीने तक बंद होगा। जान पहचान है तो सही, तो उसका खुद ही नहीं हो रहा काम, ऐसा कैसे? अरे तुम तो महान लोग हैं। तुम्हारा कहाँ है घर? नीलकंठ। वहाँ क्या होता है? आलू? आलू होता है ना नीलकंठ की तरफ? नीलकंठ से आगे यमकेश्वर ब्लॉक। यमकेश्वर ब्लॉक में कहाँ? हाँ तो वहाँ आलू वालू होते तो थे यार, एस्कोस होते हैं वहाँ, कुछ नहीं होता वहाँ। अरे मनीष ये धनवान। अरे राजमा तो होती है जोशीमठ में, सेब होता है। तेरे खेत हैं सेब के? तेरे नाना तो हैं। ठीक है, तो इसने क्या करा कि
शहर स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर आपका क्या है इन्फ्लेशन अलग अलग है, तो वहां पे अलग अलग चीजें क्या होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए। इसने ये बोला था कि राज्य स्तर पर भी क्या है, राज्य स्तर पर अलग अलग क्या होना चाहिए, अलग अलग गरीबी रेखा का क्या होना चाहिए, गरीबी रेखा का निर्धारण होना चाहिए। ठीक है, तो मुख्य मुख्य बात है क्या है आपका, क्या है टीटी लकड़ावाला आयोग क्या है 1989 में क्या है आपका रखना। ये आपको क्या है सीधे डेट वाइज क्या है आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद जो अगला 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 जो आया वो आया आपका सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 में। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर समिति 2005। सुरेश तेंदुलकर समिति 2005। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 इसने क्या है 2009 में क्या है अपनी रिपोर्ट क्या करी, 2009 में रिपोर्ट सबमिट करी। ठीक है, और 2011-12 में क्या है इसका क्या है प्रकाशन किया गया। ठीक है, किसका, आपका क्या है सुरेश तेंदुलकर समिति का। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि अभी तक क्या हो गया कि देश क्या है बहुत आगे बढ़ गया, स्वतंत्रता के बाद क्या है हम 2005 में पहुंच गए। अभी तक भी हम क्या कर रहे हैं परंपरागत चीजों पर ही क्या कर रहे हैं काम कर रहे हैं। अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि जो हम उपभोग कर रहे हैं, जो हम उपभोग के आधार पर क्या कर रहे हैं कंजम्पशन के आधार पर क्या कर रहे हैं गणना कर रहे हैं। और कंजम्पशन भी क्या है कि जो आपकी क्या है आपकी क्या है जो जरूरतें हैं, जरूरत की चीजें उनके आधार पर। इसमें क्या है कि अब क्या होना चाहिए आपका कि जो शिक्षा है और जो क्या है आपका स्वास्थ्य है, इन पर जो क्या है व्यय किया जा रहा है उस व्यय को भी हमें क्या करना चाहिए मापना चाहिए। कि जो हम क्या कर रहे हैं कि अभी तक हम सिर्फ क्या है रोटी कपड़ा मकान को देख रहे हैं, जो खाने पीने से संबंधित क्या है जो चीजें हैं कि हम अपने क्या है पेट भरने तक की सीमित चीजों पर क्या है देख रहे हैं। अब हमें इसमें क्या है शिक्षा संबंधी स्वास्थ्य संबंधी तथ्य भी क्या करने चाहिए या उनका क्या है व्यय भी क्या है जोड़ना चाहिए। कि शिक्षा पर हम जो खर्च कर रहे हैं वो व्यय भी जोड़े, जो स्वास्थ्य पर हम जो व्यय खर्च कर रहे हैं उसको भी जोड़े। इसीलिए इसमें क्या है कि बहुआयामी निर्धनता, मल्टी डायमेंशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करी। इसने क्या बात करी आपकी कि अब हमें क्या है आगे बढ़कर क्या करना है कि स्वास्थ्य शिक्षा इन चीजों पर भी क्या करना है, जो उपभोग हो रहा है जो खर्च इन पर हो रहा है इन खर्चों के आधार पर हमें क्या करना चाहिए गरीबी रेखा का क्या करना चाहिए निर्धारण करना चाहिए। ठीक है, इसने कहा कि आपका क्या है कि अब हमें क्या करना है कि गरीबी रेखा का जो निर्धारण है, गरीबी रेखा का जो निर्धारण है उस निर्धारण में क्या है यूआरपी से बढ़कर आपका क्या है एमआरपी पर क्या करना पड़ेगा जाना पड़ेगा। ठीक है, कि अब हमें क्या है कि जो गरीबी रेखा का क्या कर रहे हैं निर्धारण कर रहे हैं। जैसे हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे थे कि या तो हम कैलोरी के आधार पर कर रहे थे कि इतना कैलोरी अगर आप क्या कर रहे हो खा रहे हो या उपभोग कर रहे हो तो आपका क्या है गरीबी का स्तर इस प्रकार से, या आप क्या कर रहे हो कि इतने रुपये आप क्या कर पा रहे हो खर्च कर पा रहे हो तो आपका स्तर क्या है आपका इस प्रकार से है। ठीक है, तो इसने कहा कि यूआरपी और एमआरपी यूनिफॉर्म रेफरेंस या रिकॉल यूआरपी। ठीक है, यूआरपी पैटर्न। ठीक है, यूनिफॉर्म रेगुलर रेफरेंस रिकॉल पीरियड, सॉरी पीरियड। ठीक है, और ये क्या है मिक्स्ड रेफरेंस रिकॉल पीरियड। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है आपका कि आपको क्या करना है कि
ठीक है, ये क्या है, समान संदर्भित समय और मिश्रित संदर्भित समय। तो ये क्या कह रहा है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं कि 30 दिन का क्या कर रहे हैं, 30 दिन का क्या कर रहे हैं, या हम क्या है मासिक खाद्यान्न व्यय ले रहे थे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं कि 30 दिन में हमने जो खाया उसका क्या कर रहे हैं, जितना खाया, जितने रुपये का खाया उसका क्या कर रहे थे, सिर्फ और उसका क्या कर रहे थे, व्यय कर रहे थे, व्यय को क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि 365 दिन का क्या है, 365 डेज का क्या है कि जो आपका क्या है मासिक से क्या है सालाना है, और उसमें क्या है आपको क्या है गैर खाद्यान्न वस्तु, गैर खाद्यान्न वस्तु। अभी तक हम सिर्फ क्या कर रहे थे, खाद्यान्न वस्तु को ले रहे थे कि जो खाने पीने संबंधी क्या है चीज है उनका क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, गैर खाद्यान्न वस्तु को भी क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसमें आपको क्या है कि 5 वस्तुएं, ठीक है, कि 5 टिकाऊ वस्तुएं, ठीक है, आपका क्या है 5 टिकाऊ वस्तुएं। जैसे आपका क्या हो गया, शिक्षा हो गया, आपका स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, आपका संस्थागत शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़े, जूते चप्पल, कपड़े, जूते चप्पल, कपड़े, जूते चप्पल, और एक आपकी क्या है, एक संपत्ति। ठीक है, कोई भी आपका क्या है संपत्ति। तो ये क्या कह रहा है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ क्या है खाद्यान्न वस्तुओं पर फोकस कर रहे थे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बहुआयामी की 2005 तक क्या है हमारी क्या है आर्थिक समृद्धि भी क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या है बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी क्या है बढ़ रही है, विकास हो रहा है कि लोगों के पास क्या है पैसा आने लगा है, लोग खर्च करने लगे हैं। तो हम अब क्या है अपने परिवर्तन को भी क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इसने कहा कि अब हम क्या करेंगे, गैर खाद्यान्न वस्तुओं को भी क्या करेंगे कि 5 टिकाऊ वस्तुओं में से एक इन टिकाऊ वस्तुओं को भी क्या करेंगे, आपका आकलन करेंगे। ठीक है, तो इसी आकलन के आधार पर क्या है, इसने क्या है कि गरीबी का मूल्यांकन करा, और उसके लिए आपने क्या है कुछ इसने क्या करे, डेटा दिए। ठीक है, कि इसने 2011-12 में क्या करे, आपका कुछ डेटा दिए 2011-12 में, इसका प्रकाशन हुआ। तो इसने ग्रामीण स्तर पर क्या करा, ग्रामीण और शहरी स्तर, ग्रामीण और जो शहरी स्तर है उन स्तरों पर इसने क्या है आपकी चीजें बताई। कि ग्रामीण स्तर पर क्या है आपका कि जो मंथली है, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है वो कितने रुपए है आपका, 816 रुपये। ठीक है, आपका क्या है 816 रुपये क्या है एक्सपेंडिचर है, और जो आपका क्या है दैनिक है, दैनिक स्तर पर क्या है जो आपका एक्सपेंडिचर है वो कितना आपका 27 रुपये है। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है 1000 रुपये है, और दैनिक स्तर पर क्या है आपका 33 रुपये है। इस बात को समझे, इस बात को समझने का मतलब क्या है कि अब इसने क्या है इन स्तरों पर क्या करा, जो डेटा निकाला उस डेटा के हिसाब से उसने क्या है कि ग्रामीण प्रवेश में क्या है कि जो एक महीने में 816 रुपये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। ठीक है, अपने खाने पर, अपने क्या है शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों पर क्या कर रहा है, जो खर्च कर रहा है कितना है 816 रुपये, और यह दैनिक रूप में क्या है 27 रुपये खर्च कर पा रहा है। और इससे जो नीचे की स्थिति होगी वो क्या होगी, आपकी गरीबी रेखा है। तो ये क्या है कि जैसे 816 रुपये खर्च कर पा रहे हैं, इससे नीचे क्या है 815 वाला होगा, 814 वाला होगा, 800 रुपये वाला होगा, 700 वाला होगा, 500 वाला होगा। तो ये स्थितियां क्या हो जाएंगी, अब क्या हो जाएंगी, गरीबी की स्थिति क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या है कि इसने अब ये बोला कि इन आंकड़ों के अनुसार इसने बोला कि हमारे देश में क्या है जो आपका क्या है गरीबी है वो क्या है 21.9% है। 21 क्या है 9% क्या है आपकी गरीबी है, और उस गरीबी में लगभग लगभग क्या है हमारे पास क्या है 26 करोड़ लोग क्या है आपका गरीब है। परसेंटेज क्या है आपका 21.9 है, और लगभग लगभग क्या है 26.93 करोड़ रुपए क्या है, करोड़ लोग क्या है आपके इस रेखा से क्या कर रहे हैं, आपका नीचे आ रहे हैं।
इसने एक रेखा का निर्धारण करा किन आधारों पर, कि खाद्यान्न प्लस गैर खाद्यान्न, ठीक है ना, खाद्यान्न प्लस गैर खाद्यान्न पे क्या करा इसने, गरीबी रेखा का क्या करा, निर्धारण करा, ठीक है ना। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, तो इसने क्या है कि आपका क्या है कि इतने लोग क्या हैं, गरीब हैं। तो ये क्या है कि इनकी संख्या क्या है, आपको क्या दिख रही है, 100 में से 21 ही लोग क्या है, गरीब हैं। 2000 क्या है, कब की बात कर रहा है, 2011 बात कर रहे हैं, कि ये कह रहा है कि आपका क्या है कि अगर देश में क्या है 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में क्या है 21 लोग ही क्या है, गरीब हैं। तो इस चीज से इसकी क्या हुई, आलोचना हुई कि तुम ऐसा क्या, पूरी दुनिया में, पूरे भारत में क्या है 21 ही लोग क्या है, गरीब हैं। मतलब अगर परसेंटेज में देखेंगे 100 लोगों में 21 लोग ही गरीब हैं, और जो क्या है आपके कितने, बाकी कितने लोग बचे हैं, कितने लोग बचे हैं, 79 लोग क्या हैं, आपके क्या हैं, गरीबी रेखा से ऊपर हैं। तो इन बातों में क्या है, लोगों ने क्या है इनकी आलोचना करी कि तुम क्या है गलत तथ्य क्या कर रहे हो, प्रस्तुत कर रहे हैं, तुम्हारा जो मापन है वो क्या है, गलत है। इसीलिए क्या है, अब एक क्या है नया आयोग क्या है आपका बना, जो बना आपका रंगराजन आयोग या रंगराजन समिति, रंगराजन समिति बनी। अगली जो समिति बनी वो क्या है आपका, कौन सी बनी, रंगराजन समिति बनी। और रंगराजन समिति आपका क्या है, इसका गठन किया गया कब, 2012 में, और रिपोर्ट इसने कब सौंपी आपकी, 2014 में क्या करी इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, 2012 में क्या किया गया, इसका गठन किया गया, और 2014 में क्या करा इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, तो इसका इसका गठन ही क्यों किया गया था, इसका जो गठन किया गया था कि जो इससे पहले की जो समिति बनी थी, कौन सी, तेंदुलकर जो समिति बनी थी, तो तेंदुलकर समिति की क्या है आपकी आलोचना हुई कि तुम क्या है, तुम्हारे आंकड़े क्या है, ठीक नहीं है, तुम्हारे आंकड़ों के अनुसार क्या है कि देश में क्या है गरीबी क्या है, नहीं है। ये तो यही कहना चाह रहा है ना कि 21 ही लोग क्या है, 100 में से 21 लोग गरीब हैं, जबकि हमें क्या है आज भी क्या है बहुत ज्यादा लोग क्या है गरीब दिखते हैं। तो ये कहना चाह रहा है तेंदुलकर की क्या हुई, जब आलोचना हुई तो इन्होंने क्या है नई समिति का क्या करा, आपका गठन किया। तो इस समिति ने फिर से क्या है नए आंकड़े दिए, इसने आपका क्या है आंकड़े दिए, एक तो क्या है ग्रामीण स्तर पर आंकड़े दिए, और आपका क्या है शहरी स्तर पर फिर से क्या करे, नए आंकड़े दिए। ठीक है, इसने क्या करा आपका ग्रामीण स्तर के लिए क्या है फिर से वही आंकड़ों का निर्धारण किया, एमपी मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर और दैनिक स्तर पर। तो ग्रामीण स्तर पर इसने क्या है फिर आपका क्या है 972 रुपये क्या कर दिए, 972 रुपये, और दैनिक क्या है आपका 36 रुपये, और शहरी स्तर पर क्या कर दिया इसने 1407 और 1407 और 47 रुपीज। ठीक है, 47 रुपीज क्या कर दिया आपका, इसने क्या कर दिया बना दिया। ठीक है, इससे पहले क्या था आपका, यहाँ पर आपका क्या था 816 था, और यहाँ पे क्या था आपका 1000 रुपये था, है ना। समझ रहे हो ना कि इसने क्या कर दिया कि जो मानक है वो मानक क्या कर दिए और बढ़ा दिए, कि अब उसने क्या है कि अब जो क्या कर रहा है ग्रामीण स्तर पर 970 रुपये तक क्या कर रहा है, 972 रुपये खर्च कर पा रहे हैं, तो वो क्या है गरीबी रेखा से क्या है ऊपर है। तो अब इसके कारण क्या हो गया कि अब इसके कारण क्या होगा, फिर डेमोग्राफी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जहां पहले क्या था 21% था, अब वो क्या हो गया आपका किस पे आ गया, 29.5% पे आ गया, कि भारत में जो गरीबी है वो कितनी है आपकी 29.5 है, और जो इसका परसेंटेज है मतलब इतना क्या है, कितने लोग हैं, तो 36 करोड़ लोग क्या हैं आपके क्या है, लोग क्या है गरीब हैं। अभी भी ज्यादा क्या है परिवर्तन नहीं आया, अभी भी क्या है परिवर्तन नहीं आया ज्यादा, परंतु इसने क्या है 21 से बढ़ाकर क्या कर दिया 29 कर दिया। फिर भी क्या हुई, इसकी क्या हुई आलोचना हुई, पर ये क्या है इस प्रकार से इसने क्या करा आपका काम करा। ठीक है ना,
तो क्या क्या पढ़ा हमने शुरुआत करी क्या है कि आपका क्या है 1960-61 में क्या है योजना आयोग क्या है जो आज योजना आयोग का क्या है कार्यदल बना, उसने क्या है ग्रामीण स्तर पर क्या है 20 रुपए और शहरी स्तर पर क्या है 25 रुपए क्या है एक वैल्यू क्या करी फिक्स करी, और उसके आधार पर इसने क्या करा आपका क्या है गरीबी रेखा का निर्धारण किया। फिर आपका क्या है 1971 में दांडेकर वो एनरथ समिति आया जिसने क्या है कैलोरी के आधार पर क्या किया वर्गीकरण किया और 2250 रुपए कैलोरी क्या करी निर्धारित करी। उसके बाद जो अगला कमेटी आया वो आया क्या है वाई के अलग कमेटी आई, उसने क्या है कि ग्रामीण स्तर पर क्या है कैलोरी के आधार पर इसका जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण क्या है किसके आधार पर है आपका कैलोरी के आधार पर है। कि ग्रामीण स्तर पर क्या है 2400 कैलोरी और शहरी स्तर पर क्या है आपका 2100 कैलोरी के है, अगर आपका क्या है प्रतिदिन कंजप्शन है तो आप क्या है गरीबी रेखा से ऊपर हो। फिर इसने क्या है फिर इसके बाद क्या है टीटी लकड़ा वाला आयोग आया, उसने कहा क्या है कि हमें क्या है इसमें क्या है इन्फ्लेशन को भी काउंट करना चाहिए और इन्फ्लेशन के आधार पर क्या है हर जगह की जो क्या होगी आपकी पॉवर्टी लाइन होगी वो क्या होगी अलग अलग होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्या है जो आज नेक्स्ट आया वो आपका क्या है तेंदुलकर समिति आई, ठीक है। जो आपका क्या है अगली जो समिति आई वो क्या है सुरेश तेंदुलकर समिति आई। तो इस तेंदुलकर समिति ने क्या कहा कि आपको क्या करना है कि खाद्यान्न के साथ साथ क्या है गैर खाद्यान्न वस्तुओं को भी क्या करना है उपयोग में लाना है। इसी ने आपका क्या है बहुआयामी निर्धनता MDP, ठीक है। MDP की क्या है इसने आपकी मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी लाइन MPI, ठीक है। MPI की संकल्पना क्या है इसी ने दिया। तो इसने क्या है कि 5 वस्तुओं का क्या होना चाहिए हमारे पास होना चाहिए और इसी आधार पर इसने क्या है कि आपका क्या है ग्रामीण स्तर पर क्या है 816 रुपये क्या करा फिक्स करा कि 816 रुपये अगर कोई कमा उपभोग कर रहा है तो वो क्या है गरीबी रेखा से ऊपर है, और 816 से नीचे अगर क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है आपका खर्च कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका गरीबी रेखा से क्या है नीचे है। और शहरों में क्या है 1000 रुपये। इसके बाद जो अगला आया अगले ने क्या करा आपका इसको क्या है 972 कर दिया और शहरी क्षेत्र में क्या है 1407 क्या कर दिया आपका बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो ये क्या थे आपके कि गरीबी रेखा निर्धारण करने के क्या है किस किस ने क्या है क्या क्या काम किया। इसके बाद जब हम कल आएंगे तो कल हम क्या है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ क्या है कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि भारत में गरीबी क्यों है और गरीबी को समाप्त करने के कैसे हम गरीबी को क्या कर सकते हैं समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी हम क्या करेंगे कल पढ़ेंगे।